अब मैं सदर बावकार मोहतरम आली जनाब आसिफ साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप सदारती खुतबात पेश फरमा दें। बच्चे बैठ जाएं, सब बच्चे बैठ जाएं। इस मजलिस की आखिरी कड़ी हैं, इसलिए इनकी बातों को बच्चे और बड़े सब लोग बगौर समात फरमाएं। हाफिज वसीम अहमद साहब जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब को एक हदिया दे रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कबूल फरमा लें। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, प्यारे बच्चों, ये नन्हे बच्चे जो प्रोग्राम पेश किए, इससे अपने बचपन की याद आ गई। हाँ, क्या कहना। मुझे याद है कि पिछली बार भी मैंने यही कहा था जी, प्राइमरी एजुकेशन जो है बैकबोन होती है, इंसान की रीढ़ की हड्डी जैसे है, वैसे ही एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन जो है ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है। जी, हम लोगों को भी याद है कि हम लोग मकतब में जाते थे, जो चीज़ें याद कराई गई आज तक याद है, उसका एक अंदाज़ होता है। जी, जी, क्योंकि एजुकेशन तो एक कमर्शियलाइज हो गई है आजकल, और हर जगह स्कूल और मदरसे चल रहे हैं। मेरे मुखातिब जो हैं ये बच्चे नहीं हैं बल्कि वालिदैन हैं, जी, और उनसे इल्तिजा है कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन जो है इसी टाइप के नर्सरीज़ में दिया करें। इसलिए कि हम लोगों को खूब याद है कि माएँ हम लोगों को एजुकेट करती थीं कि बाहर मेहमान आ गए हैं, जाओ तो पैताने बैठना, जब कहें तो बैठना, सिरहाने मत बैठना, सलाम करना पहले। ये सब चीज़ें घर से जो है सिखा के हम लोगों को भेजा जाता था। अब देखिए जो मॉडर्न स्कूल चलते हैं, एजुकेशन हो दी जाती है, उसमें एक सब्जेक्ट बाकायदा होता है मोरल साइंस, अखलाकियात हमको वहाँ पढ़ाई जाती है। जब सब्जेक्ट के तौर पे वो पढ़ाई जाती है तो हम याद करते हैं और नंबर लाते हैं, उसको एग्ज़ाम देते हैं, रट के नंबर लाते हैं, लेकिन मोरल हमारे बच्चों के अंदर दिखाई नहीं देता है। बच्चे आते हैं, 35 साल से मैं भी पब्लिक डीलिंग में हूँ, बच्चे आते हैं, बड़े, बल्कि बच्चे तो छोड़ दीजिए, बड़ी औरतें, बड़े लोग आते हैं, तो वो मोरल दिखाई नहीं देता जो हमारे बचपन में हमको सिखाया गया। जी, जी, तो वो मोरल जो है इन्हीं स्कूलों से आता है और माँओं की गोद से आता है। तो वो माएँ जो है उस सबक को फिर से याद करें और अपने बच्चों को वो तालीम दें। ये अमल से आता है, रटने से नहीं आता है। जी, बेशक। तो बहुत लंबी बात नहीं करनी है। ये जिस नहज की ये नर्सरी चल रही है, इस तरह से हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में इस तरह की नर्सरीज होनी चाहिए, और हमारे बच्चे पहले 5 तक जो है 5वीं मकतब तक वहाँ जाए। उसके बाद जो है इस्लाम ने कोई बाउंडेशन नहीं रखी है, तालीम हासिल करना चाहिए। तालीम ही आजकल हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। और कहा भी गया है, आज से 1400 साल पहले ये कहा गया कि तालीम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। उस ज़माने में चीन जो है, एक चीन में जो है दीनी तालीम नहीं दी जाती थी। तो इसका मतलब कि हमारे इस्लाम ने तालीम का जो है कोई मेयार नहीं मुतय्यन किया है। खूब उड़ो, पूरी दुनिया में उड़ो, हवाई जहाज़ बनाओ, जो चाहो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन जो हम मुसलमान हैं, बेसिक जो चीज़ है वो प्राइमरी तक हमको ऐसे ही नर्सरीज या स्कूलों में हासिल करना चाहिए। इसके बाद फिर दुनिया खुली हुई है, जा सकते हैं।
मैं फिर एक बार कहूँगा कि ये जो मोरल है हमारा, जो अखलाकियात हमारे गिरे हुए हैं, ये हमारी माँओं से आते हैं। जी माँओं को एजुकेट करना है और वही अमली जो है एजुकेशन होनी चाहिए, जो पहले बच्चों को सिखाया जाता है। और ये इस लेवल पे जो बच्चे सिखाए जाते हैं वो टीचर की बात मानते बहुत हैं। जी अगर जो है टीचर कहता है कि ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ये करना है, तो बच्चे अमल करते हैं, उसको मानते हैं। ये चीज़ है। दूसरी है कि हम जो तालीम दे रहे हैं इसको तिजारत न बनाएं, म्यारी तालीम दें। तिजारत तो सेकेंडरी दर्जे में अपने आप हो जाती है। इसको म्यारी तालीम दें, जो भी अच्छे टीचर रखें, तनख्वाहें अच्छी रखें, बच्चों के अंदर जो है अब कितनी चीज़ें बच्चों ने बताई हैं जो वाकई जो है अभी किसी बालिग लड़के से पूछिए तो वो नहीं बता पाएगा। जी जी ये चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं और ये एजुकेशन बिल्कुल बेसिक जो है बैकबोन है। बस इसके साथ ही इसके बाद फिर दुनिया खुली हुई है, जहाँ चाहिए जाइए, पढ़िए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए। इसके लिए बस इतना ही है, टाइम भी कम है, इससे ज़्यादा कहने की बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इस मजलिस के जो सदर साहब थे, अपने खुतबा में इन्होंने बहुत जामे बातें हम लोगों को बतलाई। उसमें एक बात ये बतलाई कि तरबियत, पहले की माएँ तरबियत किया करती थी बच्चों की, तो उनके लिए पैगाम जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब ने दिया कि उस नहज पर आ जाएं। जैसे पहले हम लोग बाहर निकला करते तो क्या अंदाज होता था माओ का, वो क्या सबक सिखाकर भेजती थी। बहुत अच्छी लगी बात उनकी। और दूसरी बात, तालीम के नाम पर जो तिजारत हो रही है, इस पर भी बहुत ही कम वक्त में उन्होंने बहुत जामे बात बतलाई कि इसको तिजारत ना बनाया जाए। तिजारत बन जाएगा तो फिर सबकी जो मेहनतें हैं, बच्चों की मेहनत है, असातिज़ा की मेहनत है, वो सब रायगा चली जाएगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब का, जो इस मजलिस की सदारत फरमा रहे थे। उन्होंने बहुत कीमती वक्त हम लोगों को दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं।